स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आपको जैसे पता है कि इलेक्ट्रिक बस की जो हड़ताल चल रही है, आज 4 अगस्त है और ये जो ऐसी बस चलती है प्राइवेट है, हंसा कंपनी द्वारा ये चलती है। यहाँ के लोगों की मांग है कि 3 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक का सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। दूसरी बात ये है कि इनको परमानेंट भी नहीं रखा गया है। इनकी ये भी एक मांग है कि इनको परमानेंट रखा जाए। और दूसरी ये बात है कि कोई मेंटेनेंस वर्क होता है, जैसे एसी बस का कांच टूट जाए या कोई टक्कर हो जाए तो उसको भी वो मेंटेन नहीं करती है, कर्मचारियों की पगार में से काटा जाता है। तो आइए यहाँ के जो एसी बस ड्राइवर उनसे बात करते हैं और उनकी क्या मांग है। सर, आपकी क्या मांग है हमारे दर्शकों को? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारा जो दुख दर्द है आप समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मांगे है, समान काम समान वेतन। जो बीएसटी के ड्राइवर को पगार मिलता है वही हमारे चालक भी काम करते हैं। जो बीएसटी का परमानेंट वर्कर है वो जो काम करते हैं वही वेट लिस्ट का कर्मचारी काम करता है। दूसरी मांग है कि हमारी बीएसटी में हमको अंदर लेना चाहिए, बीएसटी के अंदर लेना चाहिए सब वेट लिस्ट के कामगारों को। और तीसरी मांग है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर बीएसटी की तरफ से कायदे कानून लगाए जाते हैं उसी तरीके से वेट लिस्ट के कामगारों के लिए भी कायदा कानून होना चाहिए, जो बीएसटी के साथ में कंधे को कंधा लगा के काम कर रहे हैं। और चौथी बात ये है कि यहाँ के जो हम लोगों के सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, हम भी मतलब एक पब्लिक सर्वेंट है कि जो लोगों को मदद करते हैं, उनको लाना ले जाना, उनके साथ में हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो मिलजुल के यही बात है कि हम यहाँ से सरकार को विनती करते हैं कि जो समान काम समान वेतन, इस आधार पे हम लोग को भी बीएसटी में अंदर लेना चाहिए। और सब संघर्ष कामगार यूनियन इनकी तरफ से और वो मनसे की ओर से ये संप पुकारा गया है। और तकरीबन मुंबई में अभी तक 11 से 17 डिपो पूरे बंद है। तो मैं यही चाहता हूँ, सरकार को निवेदन करता हूँ ये इस आंदोलन की जो संप की तरफ से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में पब्लिक को और ज़्यादा तकलीफ ना होवे। इतना मैं बोल के यहीं पे रुकता हूँ। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन किया है इसको फिर से गवर्नमेंट करना चाहिए, ऐसी आपकी मांग है? ये जो प्राइवेट हो गया इससे सबको दिक्कत है, कर्मचारी हो, छात्र छात्रा हो, आम जनता हो, सबको इससे दिक्कतें हो रही है। सही बात है, क्योंकि अगर जिस हिसाब से हम लोग से काम कराया जा रहा है उस हिसाब से हमारा पगार नहीं है और किसी किसी का इस पगार पे ही रोजी रोटी चल रहा है। तो 18,000 में या तो जो भी बेसिक सैलरी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो लगाया है वो हिसाब से भी सैलरी मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन समान काम समान वेतन जरूरी है। समान काम समान वेतन की जैसा समान काम में जैसा बीएसटी के परमानेंट वर्कर काम कर रहे वही काम हम भी कर रहे। अभी देखो, आज हम लोग ने स्ट्राइक किया मालूनी में, बहुत सारी मुश्किलों का सामना पैसेंजरों को मतलब प्रवासियों को करना पड़ रहा है। उनको जाने के लिए बसेस नहीं है, रिक्शा वाले रुकते नहीं है, टैक्सी वाले रुकते नहीं है, तो काम पे कैसा जाएगा आदमी। तो हम बीएसटी का जो सर्विस दे रहे थे, भले हम वेट लिस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिलो जान से हम पूरा हमारी जिम्मेदारी के साथ पूरा वेट लिस्ट के कर्मचारी ड्राइवर्स काम करते थे। पैसेंजर को यहाँ से जहाँ पे जाना है, जो रूट हमारा रहेगा उस रूट तक हम लोग पूरा पैसेंजर को पहुँचाते थे, सुखरूप से पहुँचाते, सुखरूप से रिटर्न भी लेके आते थे। तो आज एक ही दिन में इतना प्रॉब्लम लोगों को, नागरिकों को हो रहा है, प्रवासियों को हो रहा है, तो सरकार से विनती करेंगे और कि जल्द से जल्द। प्राइवेट है ना आपका? तो सरकार, अभी हमारा जो वेट लिस्ट है प्राइवेट है, लेकिन हम ये मांग करें कि बीएसटी में हम लोग को लिया जाए। बीएसटी में अभी तक आपको हंसा कंपनी जो वहाँ के कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर आया, आपसे कोई बातचीत हुई है? अभी तक हमारे पास मैसेज तो आए, हमारे जो बड़े बड़े लीडर है उन लोग के पास मैसेज आए, लेकिन हमारा एक ही कहना है हमसे, आप क्या है आपके पास कि आपकी मतलब जो भी है शिष्टमंडल वो आओ, आके बात करो। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप हमसे मत बात करो, जो संघर्ष कामगार यूनियन के जो कर्मचारी है, मनसे के जो कर्मचारी है, आप उनसे डायरेक्ट बात करो हायर लेवल पे। अगर वो हमको आदेश देते तो उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। मुंबई में कौन कौन सी जगह, जैसे आपने बताया बहुत जगह हो रही है, तो सब एक कोई जगह के नाम बताया, जैसे वडाला में है और कहाँ कहाँ हो रहा है वो बताया, कितने लोग हैं टोटल? ऑल ओवर मुंबई में अपना गोराई हो गया,
घाटकोपर हो गया, उसके बाद में मागाटाने हो गया, शिवाजी नगर हो गया, ओरली हो गया, बैगडे हो गया, पोशीवरा हो गया, बहुत सारी जगह पे हो रहा है। आपका नाम बताएं और आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है? सर आज मेरा नाम सतीश कांबळे है। मैं तकरीबन 2.5 साल से हंसा सिटी सर्विस पे काम कर रहा हूँ और हमारी दो ही मांगे हैं सर, समान काम समान वेतन और हमारे नौकरी का सातत्य दिया जाए हमेशा के लिए, यही दो ही मांगे हैं। टेम्परेरी है परमानेंट है? पर अभी टेम्परेरी है ना, हंसा में बताया आपको। तो आपको परमानेंट, आपको मांग आपकी है क्या वो परमानेंट है? हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जो जैसे कि मेरे दोनों भाइयों बोले, वो सही बोले, जैसे कि अभी करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, 2 साल से कर रहे। पर मेरा खाली दिल से एक ही चीज़ है कि जितने भी प्रवासी को हमारे वजह से तकलीफ हुई आज, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बट क्या करे, उनको तकलीफ हो रही है। अगर आज हमको भी तकलीफ हो रही है तो हमारी भी तकलीफ चाहते हैं कि सरकार समझे। आज जितने बहुत से लोग हैं रात से खड़े, किसी ने अभी खाना नहीं खाया, किसी ने कुछ नहीं खाया, लगभग 12 घंटे के ऊपर हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। मैनेजमेंट चाहता ही नहीं हमसे मिलना, बात तो करे, कुछ तो करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर मेरी यही विनंती है मीडिया पर्सन से कि उनके तक ये मैसेज जाए, कम से कम हमारे पे कुछ तो खाए। जैसा उनको तकलीफ है, प्रवासी को तकलीफ है, तो आप लोग सेवा चालू कर रहे हो, कुछ ना कैसा मैनेज करा रहे हो, वैसा हमारे को भी तकलीफ है। हम 2 साल से झेल रहे, हमारे को भी तकलीफ है। हमारा खाली 2 ही मांग है, जैसे कि मेरे दोनों भाइयों ने बोला है कि समान काम समान है। हम लोग कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, जैसा काम वो कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। जिनका पगार उनका है पर हमारा सैलरी कम है, कैसा घर चलेगा इसमें? सबको तकलीफ है, सबके अपने अपने तकलीफ है। कोई या किसी को मैंने ज़बरदस्ती से खड़ा नहीं किया, जिसको इसको तकलीफ है सब लोग इधर खड़े। आज से देखिए 100-200 लोग इधर ही खड़े, इनको तकलीफ है खड़े, आधे लोग वडाला में खड़े, सबके भले के लिए खड़े। हमारा विनंती है कुछ तो कुछ करो हमारे लिए भी, हमारे पे भी दया खाओ। अब तो दया खा दो, पैसेंजर बहुत दया खाए, कभी हमारे पे भी तो दया खाओ। आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक आप लोग स्ट्राइक हड़ताल पे रहेंगे? देखिए मेरी विनंती है कि कंपनी से, जो भी है कंपनी भी है, सबसे एक ही विनंती है, जैसे कि आप पूछ रहे जब तक मिलेगा नहीं रुकेंगे नहीं, उसके बाद ऑप्शन भी क्या है हमारे पास? आप कोई चारा तो दीजिए जिसको हम कुछ सोचे विचार करें। हमारे जो संघर्ष है, मनसे यूनियन है, वो तो ना सोचे तो सही, कुछ तो सलाह दो हमको कि हम क्या करें, तो उस पर हम रहेंगे। हमको जमेगा तो अमल करेंगे, नहीं तो हम इधर ही खड़े रहेंगे। तो 1 दिन नहीं खाएं, 2 दिन नहीं खाएं, 10 दिन नहीं खाएंगे, 10 दिन इधर ही खड़े रहेंगे, पर हमको न्याय चाहिए। 2 साल हो गया हमको न्याय चाहिए। जैसे बीएसटी ड्राइवर को जो सैलरी दी जाती है, क्योंकि वो भी वही काम करते हैं और प्राइवेट वाले लोग भी वही काम करते हैं जो एसी इलेक्ट्रिक बस चलाते हैं। तो जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, इसी तरह भूखे प्यासे यहाँ पर खड़े रहेंगे। और हमारे जनता से भी दरख्वास्त है कि ये न्यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फॉरवर्ड करें, ताकि ये जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। मांगे पूरी हो कैसे होगी? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल शेयर करिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। संघर्ष कामगार युनियनचा, संघर्ष कामगार युनियनचा, गणपती बाप्पा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।